हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 मेजरमेंट पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग इस वीडियो में वेट यानी कि भार से आगे का जो भी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। इससे पहले कि जो भी एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। वेट मीन्स होता है वजन या फिर भार। टेक 1 किलोग्राम वेट इन योर हैंड। अपने हाथ में आपको 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम का कोई सा भी वजन वाला चीज़ लेना है। नाउ फील इट्स वेट। अब इसका जो वजन है उसको फील कीजिए। नाउ फाइंड आउट सम आइटम्स फ्रॉम योर नाइबरहुड विच वेट्स 1 किलोग्राम। अब आपको अपने आस पड़ोस से ऐसी चीज़ें एकत्रित करनी है जिनका वजन 1 किलोग्राम है। जैसे कि टेबल में भी हम लोग देख करके समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये बताना है कि 1 किलोग्राम का कौन सा चीज़ हो सकता है। अपने आस पड़ोस में रखी हुई चीज़ों में से ही आपको बताना है। 500 ग्राम्स का कौन सा चीज़ हो सकता है, 200 ग्राम्स का, 100 ग्राम एंड 50 ग्राम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 ग्राम्स का क्या हो सकता है, 1 एप्पल हो सकता है। 50 ग्राम का क्या हो सकता है, 2 लेमन्स को अगर वेट करें तो वो लगभग 50 ग्राम्स हो सकता है। इस प्रकार से 200 ग्राम्स क्या हो सकता है, मान लीजिए कि 1 मैंगो। क्या हो सकता है, 1 मैंगो। ये हमने माना है। इसको पेंसिल से लिखिएगा बुक में। इस प्रकार से 500 ग्राम्स का क्या हो सकता है, कौन सा चीज़ हो सकता है, जैसे कि पपाया। क्या हो सकता है, पपाया। इस तरीके से 1 केजी में यानी कि 1 किलोग्राम में कौन सा चीज़ होगा इसको आप लोग लिखिएगा। फिर नीचे में दिया हुआ है नेम ऑफ सम आइटम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ चीज़ों के नेम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट गैस एंड टेल देयर वेट। जिसमें जैसे कि कुछ चीज़ें दी हुई है, मैथ बुक, डस्टर, बेल, लॉक, स्लेट, बॉक्स ऑफ चॉक। तो इन सब का क्या करना है, वजन कितना होगा पहले गैस करना है। उसके बाद उसका रियल वेट ग्राम या किलोग्राम में कितना कितना है उसको तौल करके यहाँ पे भरना है। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे जो बना हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1 किलोग्राम मीन्स क्या होता है, 1000 ग्राम्स, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। 1/2 किलोग्राम या फिर इसको हाफ किलोग्राम बोल सकते हैं में कितने ग्राम्स होते हैं, 500 ग्राम। हाफ किलोग्राम या फिर 1/2 किलोग्राम में कितने होते हैं, 500 ग्राम्स होते हैं। इसको 1/4 किलोग्राम बोल सकते हैं या फिर 1/4 किलोग्राम, जिसमें 250 ग्राम्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार लिख करके याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टेल हाउ मच पूछा हुआ है, मतलब कि ये कितना कितना है हमको बताना है। 5 किलोग्राम 250 ग्राम्स। तो ये टोटल ग्राम्स में कितना होगा, 5250 ग्राम्स होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। और 250 ग्राम पहले से है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5250 ग्राम्स। 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम, 5000 ग्राम्स। और 250 ग्राम्स पहले से है 250, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5250 ग्राम्स। सेकंड नंबर है 17 किलोग्राम 400 ग्राम्स। तो 17 किलोग्राम इज इक्वल टू 17,000 ग्राम्स होगा। और 4 ग्राम्स 17,400 ग्राम्स। ठीक है, ये 400 ग्राम्स है और यहाँ पे 17 किलोग्राम है। तो 17 किलोग्राम इज इक्वल टू 17,000 ग्राम हो जाएगा। और 400 ग्राम्स का 400 ग्राम्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17,400 ग्राम्स। यह 28 किलोग्राम 50 ग्राम्स। तो ये टोटल ग्राम्स में कितना हो जाएगा, 28,050 ग्राम्स। फिर है 35 किलोग्राम
850 ग्राम्स। ये हो जाएगा 35,850 ग्राम्स। फिर देखिए यहाँ पे है 45 किलोग्राम 800 ग्राम्स। अब 45 किलोग्राम है तो ये ग्राम में कितना हो जाएगा 45,000 ग्राम्स। तो यहाँ पे 800 ग्राम्स भी है तो टोटल हो जाएगा 45,800 ग्राम्स। लास्ट वाला दिया हुआ है 98 किलोग्राम 950 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 98,950 ग्राम्स। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहले ये जो है ये तीनों इसको याद कर लीजिएगा तो ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1/2 किलोग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, 1/4 किलोग्राम इज इक्वल टू 250 ग्राम्स। इसको याद करना ज़रूरी है, फिर ये जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं सम मोर क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 7300 ग्राम्स, तो 7300 ग्राम्स है। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम्स होता है। 1 किलोग्राम होता है, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म जो है वो केजी है। तो 7300 ग्राम्स इज इक्वल टू कितना होगा 7 किलोग्राम। क्यों हुआ, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। यहाँ पे 7000 है तो 7 किलोग्राम हो जाएगा और 300 ग्राम्स होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है 18,350 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 18 किलोग्राम 350 ग्राम्स। फिर है 17,800 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 17 किलोग्राम 800 ग्राम्स। फिर है 35,050 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 35 किलोग्राम 50 ग्राम्स। लास्ट नंबर है 65,000 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा 65 किलोग्राम हो जाएगा। और देखिए 65,000 ग्राम में 65 किलोग्राम होगा और ग्राम्स में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स में अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 2 bags ऑफ पैडी वर वेटेड इन 1 bag each was 17 kg 450 grams and in the other it was 16 kilogram 700 grams। यहाँ पे धान के 2 बैग्स हैं जिनका वजन किया गया। तो पहला का कितना निकला 17 किलोग्राम्स 450 ग्राम्स, और जो सेकंड जो बोरी था उसका कितना निकला वजन 16 किलोग्राम 700 ग्राम्स। If we mix the paddy of both the basket, then tell what is the total weight of the paddy। तो जब भी टोटल पूछता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइन से इस प्रकार से लिख लेंगे। किलोग्राम के नीचे में किलोग्राम और ग्राम्स के नीचे में ग्राम्स। हम देखिए 0 + 0 का हो जाएगा 0, 5 + 0 का 5, 4 + 7 का 11। तो यहाँ पे 11 भी लिख सकते हैं या फिर कैरी में इस साइड ला करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम को अलग अलग प्लस किए तो यहाँ पे 11 लिखिए। अगर आप साथ में चाहें तो इधर कैरी करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 6 13, 13 का लिखिए 3, कैरी में आ गया 1, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 1 हो गया 3। तो यहाँ 33 किलोग्राम 1150 ग्राम्स, मतलब ये क्या हो जाएगा 1150 ग्राम्स। तो अब देखिए 1000 मीन्स क्या होता है 1000 ग्राम्स मीन्स 1 किलोग्राम। तो इसको कन्वर्ट कर दिए तो ये 33 की जगह क्या हो जाएगा 34 किलोग्राम 150 ग्राम्स। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसको ऐसा ना करके सीधे सीधे भी यहाँ से लिख सकते हैं। ये समझने के लिए बताया हुआ है कि यहाँ पे 1150 है तो 1000 यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1000 ग्राम्स में क्या होता है 1 किलोग्राम होता है और यहाँ पे 1150 ग्राम्स है। तो यहाँ से 1 जो है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 34 किलोग्राम 150 ग्राम्स। आगे है फर्स्ट गैस द सम एंड देन ऐड प्रॉपरली एंड टेल द टोटल वेट ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको पहले गैस करना है
उसके बाद इनको प्रॉपरली ऐड करके बताना है कि इसका टोटल वेट कितना होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी में करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 28 किलोग्राम 250 ग्राम्स एंड 19 किलोग्राम्स 850 ग्राम्स। इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले गैस करके देखिए कि कितना होगा। चलिए कर लिया गैस। उसके बाद इसको ऐड करते हैं। तो पहले लिख लेंगे क्रमश जमा करके। 0 + 0 का हो जाएगा 0, 5 + 5 का होता है 10, 10 का लिखेंगे 0, कैरी में आ गया 1, 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 1 हो जाएगा 11, 11 का लिखेंगे 1 और कैरी में ले आया 1 को इस साइड, क्योंकि अगर 1 को यहाँ भी लिख देते फिर वो ग्राम में होता, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो क्या होता, कठिन पड़ता। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे 11 आया तो 11 का यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 इधर ले आएंगे, क्योंकि 11 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1100 ग्राम। तो अच्छा यही है कि 1 को इस साइड ला करके उसको किलोग्राम में पहले से ही कन्वर्ट कर दें। अब देखिए 8 + 1 हो गया 9, 9 + 9 होता है 18, 18 का लिखेंगे 1, कैरी में आ गया 1, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल वेट इज 48 किलोग्राम 100 ग्राम्स। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है 67 किलोग्राम 300 ग्राम्स एंड 25 किलोग्राम 800 ग्राम्स। चलिए करके देखते हैं। 0 + 0 का हो गया 0, 0 + 0 हो गया 0, 3 + 8 हो गया 11, 11 का लिखेंगे 1 और कैरी में आ जाएगा 1, 7 + 1 हो गया 8, 8 + 5 हो जाएगा 13, 13 का लिखेंगे 3, कैरी में आ गया 1, 6 + 1 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 93 किलोग्राम्स 100 ग्राम्स। ये क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। 9 किलोग्राम 650 ग्राम्स एंड 26 किलोग्राम 750 ग्राम्स। पहले इसको लाइन से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 0 + 0 का हो जाएगा 0, 5 + 5 का हो गया 10, 10 का लिखेंगे 0, कैरी में आ गया 1, 1 + 6 हो गया 7, 7 + 7 हो गया 14, 14 का लिखेंगे 4, कैरी में आ गया 1, 9 + 1 हो गया 10, 10 + 6 हो जाएगा 16, 16 का लिखेंगे 6 और कैरी में आ गया 1, 2 + 1 हो गया 3 और यहाँ पे किलोग्राम का किलोग्राम, ग्राम का ग्राम लिखते जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वेट इज 36 किलोग्राम्स 400 ग्राम्स। फोर्थ नंबर देखते हैं। 34 किलोग्राम्स 900 ग्राम्स एंड 17 किलोग्राम्स 350 ग्राम्स। देखिए ऐसे लिख लेंगे, फिर करेंगे इस साइड से ग्राम्स का ग्राम्स पहले लिख देंगे। 0 0 का हो गया 0, 0 + 5 = 5, 9 + 3 = 12, 12 का लिखेंगे 2, कैरी में आ गया 1, 1 + 4 हो गया 5, 5 + 7 होता है 12, 12 का लिखेंगे 2, कैरी में आ गया 1, 3 + 1 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5। तो आंसर हो जाएगा टोटल वेट इज 52 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स। इसी का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। 52 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स एंड 33 किलोग्राम 700 ग्राम्स। चलिए इसको देखते हैं। 0 + 0 हो जाएगा 0, 5 + 0 का 5, 2 + 7 हो गया 9, तो 950 ग्राम्स। किलोग्राम का किलोग्राम्स लिख देंगे। 2 + 3 हो गया 5, 5 + 3 हो गया 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल वेट इज 85 किलोग्राम्स 950 ग्राम्स। फर्स्ट guess, then by subtracting tell how much is left। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और बताना है कि कितना बचा। लेफ्ट मीन्स बचा, कितना बचा। फर्स्ट नंबर है 32 किलोग्राम 650 ग्राम्स फ्रॉम 68 किलोग्राम 700 ग्राम्स। देखिए यहाँ पे बोला है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स इसको इसमें से माइनस करना है। किसमें, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो ये बड़ा है, इससे इसको माइनस करना है, तो इसको पहले लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। 68 किलोग्राम 700 ग्राम्स माइनस, किससे माइनस करेंगे, 32 किलोग्राम 650 ग्राम्स। 0 0 का हो गया 0, 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 0 छोटा है, तो यहाँ से हम लोग उधार लेंगे।
तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 माइनस किए तो बचा 5, 6 में से 6 माइनस किए तो बचा 0। ग्राम्स का ग्राम से लिख लेंगे, किलोग्राम्स का लिख लेंगे किलोग्राम। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। आंसर कितना हो जाएगा 36 किलोग्राम 50 ग्राम्स लेफ्ट। सेकंड नंबर भी वैसे ही बनेगा, चलिए देखते हैं। 56 किलोग्राम्स 200 ग्राम्स फ्रॉम 175 किलोग्राम्स 450 ग्राम्स। मतलब कि 175 किलोग्राम्स 450 ग्राम में से 56 किलोग्राम 200 ग्राम्स को हमको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 0 0 को क्या हो जाएगा 0, 5 में से 0 माइनस की तो बचा 5, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। यहाँ पे देखिए 5 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 5 छोटा है 6 से। तो यहाँ से हम उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 माइनस किए तो हो बचा 9, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और 1 में से कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ही होगा। आंसर हो जाएगा 119 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स लेफ्ट, यानी कितना बचा हुआ है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर भी बनेगा। 85 किलोग्राम 500 ग्राम्स फ्रॉम 337 किलोग्राम 500 ग्राम्स। इसमें से इसको माइनस करना है, करते हैं। 0 में से 0 माइनस किए तो हो गया 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। किलोग्राम का किलोग्राम लिख लेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और यहाँ देखिए 3 है तो 3 में से 8 माइनस कर नहीं सकते तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 2 का हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 252 किलोग्राम्स 00 ग्राम्स लेफ्ट, यानी कितना बचा हुआ है। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 85 किलोग्राम में से 25 किलोग्राम को माइनस करना है। 5 5 का हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो ये कितना लेफ्ट है, 60 किलोग्राम लेफ्ट। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। 115 किलोग्राम 100 ग्राम्स फ्रॉम 228 किलोग्राम 350 ग्राम्स। चलिए माइनस करते हैं। 0 में से 0 माइनस किए तो बचा 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 2 में से 1 माइनस करने से बचेगा 1, 2 में 1 माइनस किए तो बचा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 113 किलोग्राम 250 ग्राम्स लेफ्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हाउ मच, यानी कि कितना। ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 59 में है, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 8 kgs 500 8 kgs यानी कि 8 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि 8 किलोग्राम 500 ग्राम्स को आपको किसके मल्टीप्लाई करना है, 7 से। चलिए करते हैं। 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 35 का क्या लिखेंगे 5, कैरी में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 8 जा 56, 56 प्लस 3 होता है 59। तो हमारा आंसर आ जाएगा 59 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स। सेकंड नंबर देखते हैं। 4 किलोग्राम 600 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। ग्राम्स का ग्राम से लिख लेंगे। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 12 का लिखेंगे 2, कैरी में आ गया 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 होता है 9। चलिए 9 लिख लेते हैं यहाँ पे। आंसर हो जाएगा 9 किलोग्राम्स 200 ग्राम्स। थर्ड नंबर है 12 किलोग्राम्स 300 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 किलोग्राम्स 900 ग्राम्स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम्स 200 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से करना है मल्टीप्लाई। 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 किलोग्राम्स 800 ग्राम्स।
अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई ठीक से नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका एक वीडियो डाल दूँगी। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सैक कॉन्टेंस 47 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स ऑफ राइस। एक जो बोरी है उसमें 47 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स राइस आता है। टेल हाउ मच क्वांटिटी ऑफ राइस विल बी देयर इन 12 सैक। तो बताइए कि 12 सैक यानी कि 12 बोरी में कुल कितना मात्रा में राइस आ सकता है। तो इसको पहले क्या करना है हमको, 47 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है, ऐसे जमा करके लिख करके 12 जीरो जा 0, 12 जीरो जा 0, 12 5 जा 60 होता है, तो 60 का लिखेंगे 0, कैरी में आ गया 6। अब करेंगे 12 7 जा, 12 7 जा होता है 84, उसमें हम लोग 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 90 का लिखेंगे 0, कैरी में आ गया 9, 12 4 जा 48, 48 प्लस 9 हो जाएगा 57। तो हमारा आंसर आ जाएगा 570 किलोग्राम 00 ग्राम्स ऑफ राइस विल बी देयर इन 12 सैक। इसको ऐसे लिखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ अ बिस्किट पैकेट इज 50 ग्राम। एक जो बिस्किट पैकेट है उसका वजन कितना है 50 ग्राम्स है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 50 पैकेट्स। एक पैकेट का है 50 ग्राम्स वजन, तो ऐसे 50 पैकेट्स का कितना वजन होगा। तो 50 ग्राम्स मल्टीप्लाई 50 करेंगे क्योंकि 50 ग्राम्स है एक पैकेट का और हमको निकालना है कितना है 50 पैकेट का। तो 0 0 जा 0, 0 5 जा 0। अब देखिए 1s प्लेस का मल्टीप्लाई हो गया, 10s प्लेस का करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट या फिर एक 0 लगा सकते हैं। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 का 0, 0 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2। तो आंसर हो जाएगा 2500 ग्राम्स। अब देखिए 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोग्राम। तो 2000 ग्राम्स इज इक्वल टू 2 किलोग्राम्स और 500 ग्राम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स इज द वेट ऑफ 50 पैकेट्स। ये हमारा आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस इज 12 किलोग्राम्स 650 ग्राम्स। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 7 बास्केट्स ऑफ ऑरेंज। यानी कि एक जो ऑरेंज का बास्केट है उसका वेट कितना है 12 किलोग्राम 650 ग्राम्स। तो हमको कितने बास्केट्स का निकालना है 7 बास्केट्स का। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 35 का लिखेंगे 5, कैरी में आ गया 3, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 हो जाएगा 45, 45 का लिखेंगे 5, कैरी में आ गया 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18, 18 का लिखेंगे 8, कैरी में आ गया 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 88 किलोग्राम्स 550 ग्राम्स इज द टोटल वेट ऑफ 7 बास्केट्स ऑफ ऑरेंज। यानी कि 7 बास्केट्स ऑफ ऑरेंज का टोटल वेट कितना होगा 88 किलोग्राम्स 550 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 25 kilograms 800 grams potatoes and 28 kilograms 700 grams tomatoes are grown in राहुल्स फील्ड। राहुल जो है उसकी फील्ड में 25 किलोग्राम्स 800 ग्राम्स पोटैटो और 28 किलोग्राम्स 700 ग्राम्स टोमेटो उगा हुआ है। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स। जहाँ भी टोटल बोलता है वहाँ पे क्या करना होता है हमको ऐड करना होता है। चलिए ऐड करते हैं। ग्राम्स का हो जाएगा ग्राम 0 0 का 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 8 प्लस 7 होता है 15, 15 का लिखेंगे 5, कैरी में आ गया 1, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 प्लस 8 हो गया 14, 14 का लिखेंगे 4, कैरी में आ गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 प्लस 2 हो गया 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 54 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रेखा वेंट टू द मार्केट, सॉरी द नहीं है, रेखा वेंट टू मार्केट विथ 15 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स ग्राउंड नट
रेखा क्या कर रही है? रेखा मार्केट गई है। वेंट मीन्स गई, रेखा मार्केट गई है 15 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स ग्राउंड नट लेकर के। सी सोल्ड 12 किलोग्राम 750 ग्राम्स ऑफ ग्राउंड नट ड्यूरिंग द होल डे। उसने पूरे दिन भर में 12 किलोग्राम 750 ग्राम्स ग्राउंड नट बेच डाले। टेल हाउ मच ग्राउंड नट इज लेफ्ट विथ हिम। तो हमको बताना है कि उसके पास अभी कितने ग्राउंड नट्स बचे हुए हैं। जब भी क्वेश्चन में पूछता है लेफ्ट, तो वहाँ पे हमको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। चलिए करते हैं। 15 किलोग्राम्स 250 ग्राम्स में किसको माइनस करेंगे? 12 किलोग्राम 750 ग्राम्स। 0 0 का हो जाएगा 0। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। 2 में से 7 माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे बचेगा 4। 12 में से 7 माइनस किए तो बचा 5। यहाँ 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। 1 में से 1 माइनस किए तो बचा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स ग्राउंड नट इज लेफ्ट विथ हिम। उसके पास 2 किलोग्राम्स 500 ग्राम्स ग्राउंड नट अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिहाना फिल्ड 2 किलोग्राम्स 800 ग्राम्स ऑफ कॉटन in a quilt and 4 kilograms 500 grams in a mattress। रेहाना ने 2 किलोग्राम्स 800 ग्राम्स कॉटन क्विल्ट में और 4 किलोग्राम 500 ग्राम्स मैट्रेस में फिल्ड कर दिया, यानी कि भर दिया। व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉटन फिल्ड इन क्विल्ट एंड मैट्रेस। यहाँ पे पूछा है कि उसने टोटल दोनों में कितना कॉटन फिल्ड किया। तो देखिए फिर से टोटल शब्द आ गया, ठीक है, टोटल वर्ड आ गया। तो जब भी टोटल पूछता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। चलिए करते हैं। 0 + 0 का हो जाएगा 0। 0 + 0 इज इक्वल टू 0। 8 + 5 इज इक्वल टू 13। 13 का लिखेंगे 3, कैरी में आ गया 1। 2 + 1 हो गया 3। 3 + 4 हो गया 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 किलोग्राम 300 ग्राम्स इज द टोटल क्वान्टिटी ऑफ कॉटन फिल्ड इन अ क्विल्ट एंड मैट्रेस। आई होप कि आप लोगों को ये जो हमने वीडियो में पढ़ा समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे आगे का जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग इसी चैप्टर के पार्ट 4 वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।